तुम्हारी बहन को क्लिनिक मिल गया है आज। बहुत अच्छा लगा। ऐसे बोलो कि ये अदालत के केस के लिए और अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम बहुत खुश हो। कहीं तुम लोगों में दोबारा से बहस तो नहीं हुई? नहीं, तुम कैसे कह सकती हो? अब मुझे क्या पता, तुम लोग बाहर जाकर कहीं सेलिब्रेट नहीं कर रहे इसलिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने वैसे ही पूछा और तुम बिला वजह शक कर रहे हो। ओह, बारिश का फोन आ रहा है। अच्छा। हेलो बारिश। नहीं, तुम खाना खा लो, मैं बाहर हूँ आतिश के साथ, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ये लड़का बहुत अच्छा लगता है और मेरा ख्याल है तुम में काफी इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं, हम दोस्त हैं बस। तुम्हारे लिए वो दोस्त हो सकता है, लेकिन बारिश के लिए तुम नहीं। उसे कोई दुख मत देना। तुमको जैसे बहुत परवाह हो। बाबा देखें, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी मेरी जान। जैनब, तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। बेटी कुबरा कहाँ है? वो आपको सरप्राइज देना चाहती है, तैयार हो रही है। क्या ख्याल है, अब खाने की मेज पे बैठें? भूख लग रही है मेरी प्यारी बच्ची। ठीक है। ये तो मामा के कपड़े हैं। लो, आ गया तुम्हारा घर, अब जा सकती हो। हाँ, अब मुझे भी काम करना होता है, रात को जल्दी सो जाती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बात सच नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर आने की वजह कुछ और है। बारिश घर पर है ना? बारिश को मेरा सलाम कहना। बोल दूंगी।
कुबरा, तुमने ये कितनी प्यारी लग रही है ना। Yok. Sokak polisi gibi veya bir başka ad altında yeni bir गुड इवनिंग अतेश साहब, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया। फिरोजा, मुझे लगता था कि हम दोस्त हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारे बारे में दूसरों से ही चीजें क्यों पता चलती हैं? मेरा घर होने के बावजूद तुम होटल में रह रहे हो। अभी फौरन ऊपर जाकर तुम अपना सामान लाओ और मेरे साथ घर चलो, समझे? फिरोजा, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। क्यों मुझे हर जगह तुम नजर आती हो फिरोजा? हमें सुकून से रहने क्यों नहीं देती? जैनब, मैं तो चाहता था आज की शाम बहुत अच्छी हो। वाकई में मैं जानती हूँ। कुबरा ने जो किया। कोई बात नहीं ईगे। नहीं, बात है। पहले मेरी समझ में नहीं आया था। शायद तुम शुरू से ही ठीक कह रही थी। कल सुबह मैं जाके डॉक्टर से मिलता हूं। ठीक है। मैं आज बच्चियों के साथ सोना चाहती हूँ ईगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अतेश, इश्क भी अजीब है। एक तरफ से तुमसे दूर रहना चाहता हूं, दूसरी तरफ दिल तुम्हारे पास रहना चाहता है। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। गुड मॉर्निंग। अतेश। हेलो ज़ैनब, बच्चियां तो ठीक है ना? बच्चियों के अलावा मैं तुमसे और क्या पूछ सकती हूँ? ठीक है,
मैं आ जाऊंगी। फोन बजे जा रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा? सारे काम मैं ही करूं क्या इस घर में? हेलो हेलो अम्मी। जैनब बेटी। अम्मी इस वक्त मैं बाहर हूँ। अपना फोन आपके नंबर पर डाइवर्ट किया है। अगर ईके कॉल करे तो क्या आप कह सकती हैं मैं कासिम अंकल के घर पर हूँ, या फिर कुछ भी झूठ बोल दीजिएगा। जैनब बेटी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, कहाँ हो तुम? अम्मी बाद में बात करते हैं, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ अम्मी, हाँ आप बाबा को मत बता दीजिएगा, नहीं तो वो फजूल में परेशान हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है, मिलते हैं बाद में। खैरियत है बेगम? जैनब का फोन था, क्या कह रही थी वो? कुछ खास नहीं, आज शाम आएगी बस ये कह रही थी वो। मैं आपसे खुलकर बात करूंगा। आपका देर से आना और जल्दी भाग जाना और आपका यहाँ पे रवैया लोगों के साथ ठीक नहीं है। ये सब मैं इसीलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर न्यू अपॉइंट हैं। प्लीज आप जरा ध्यान से काम करें और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। मुझे ये सारे के सारे पेपर्स थोड़ी देर में बिल्कुल सही चाहिए, समझ गई आप? ठीक है। जी, वो हमारी थोड़ी बहस हुई थी और वो बेहोश हो गई। ये मुनासिब बात नहीं है। आप तीनों का दोबारा मिलना बेहतर होगा। अगर 2 बजे आ सकते हैं तो आ जाएं। उस वक्त मेरे पास 1 घंटे का वक्त होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं तो फ्री हूँ। फिरोजा आपको खुद कॉल कर ले तो मुनासिब होगा। समझ सकती हूँ। मैंने ये अपॉइंटमेंट आपके नोट पे लिख दिया है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे। हेलो हेलो, वो मैं ईगे। अम्मी जैनब वहाँ है? ओह ईके बेटे, और कैसे हो तुम? शुक्रिया। वो मुझे जैनब से बात करनी थी, है वहाँ पे? वो तो जैनब ऊपर गई है कासिम भाई के पास, बस आती ही होगी थोड़ी देर में। जब वो आए तो कहिएगा मुझे फोन कर ले। ये भी कहिएगा जरूरी बात करनी है। जरूर जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे ऐसे मत देखें, मैं क्या करती? जैनब ने कहा था ऐसा करने। अलवी, जैनब का क्या मसला है? मुझे क्या पता सलजू, जब वो आएगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। भाई तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रही हो। मुझे डरा ही दिया है, एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। ये क्या है अम्मी? आप फिर से तैयार होके कहीं जा रही हैं, या फिर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? उल्टा सीधा मत बोला करो तुम। घर में बैठ बैठ के बोर हो गई थी मैंने सोचा बाहर की हवा खा लूं। अभी इसी जगह कहीं घूम फिर लूंगी मैं। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? अरे खुद ही तो कहा था मैं घर पर अकेली होती हूँ, इसलिए हम आ गए। अगर आप नहीं चाहती तो हम वापस चले जाते हैं। बेटी मैं क्या बताऊं, मैं वाकई बहुत डर गई थी। अब तुम लोग हर वक्त मेरे साथ तो नहीं रहोगे? हाँ, मैं भी घूम फिर के हवा खा के आती हूँ। तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखो और घर जाओ। तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम घर जाकर आराम करो। बहुत काम किया है। हेलो लाल, कैसी हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? काम से मुताल्लिक बोर हो गई हूँ। मैं समझा कोई प्रॉब्लम है। मैं तो हैरान हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि आज शाम हम मिल रहे हैं। शाम को मेरा कोई प्रोग्राम है। खुदा हाफिज। हेलो। बोलो, क्यों बुलाया? मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चियों से ना मिलो फिरोजा। क्या कहा तुमने? तुम उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो, बल्कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हारा ईगे पर गुस्सा होना, उससे जेलस फील करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आ गई। और अगर तुम्हारे और ईगे के दरमियान कोई मसला है तो वो मेरी वजह से नहीं। जानती हूँ तुम्हारी तलाक हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम हमारी फैमिली को नहीं छोड़ रही। तुम हमें एक फैमिली बनने ही नहीं दे रही हो।
तुमने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया है। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर तुम वाकई अपने बच्चों से प्यार करती हो तो मेरी बात जरूर सुनोगी। मुझे उस औरत से ममता सीखने की कोई जरूरत नहीं जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो बल्कि दूसरों के बच्चे ही पालती आई हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैंने उनके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं? मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी और ये हकीकत है कि मैं मरने वाली थी और अपनी इस बीमारी से अकेले लड़ना चाहती थी, किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। तो क्या इसीलिए तुम उन पर इतना ज्यादा बोझ डाल रही हो? क्या इसीलिए तुम उनके दिमाग के साथ खेल रही हो? वो दोनों मेरी जान है, उन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया है, बेटियां हैं वो मेरी, समझी? वो अब मेरी भी बेटियां हैं। सिर्फ ईगे और मेरी बच्चियां, मेरी फैमिली है वो। हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ, नहीं तो मुझसे जो भी हो सकेगा। है ना, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? बस यही कहना है कि मैं तुम्हारी तरह भागूंगी नहीं। बुशरा को भी लगता है कि तुम मैंने छोड़ कर गई हो, मगर मैं हमेशा अपनी बच्चियों और शौहर के लिए लड़ूंगी। ठीक है जैनब, ऐसे ही सही। अगर तुम इस बात को इस मोड़ तक ला रही हो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि इन दोनों को मैंने अपनी जान दी है। तुम चाहे जो भी कर लो, जो भी कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा और मेरी बच्चियों का यह नाता तुम खत्म नहीं कर सकोगी। आप एक बच्ची को उसकी माँ से अलग करने की बात कर रहे हैं, और वो भी इतनी छोटी बच्ची के बारे में। हमने वही किया जो आपने कहा, नतीजा आपके सामने है। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे गे साहब। काश कि मेरी फिरोजा साहिबा से बात हो जाती तो वो भी यहाँ आ जाती। फिरोजा के यहाँ होने से कुछ नहीं बदल सकता। आपने जो कहा मैंने किया। मेरी बेटी की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है, अपनी अम्मी के कपड़े पहनने लगी है, पता नहीं आगे क्या करेगी। मैं समझ सकती हूँ। बच्ची का उसकी माँ से ताल्लुक खत्म करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे और भी नुकसान होगा। आप लोग अपने दरमियान के झगड़े में इतने खो गए हैं कि आपको अपनी बच्चियों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, और आप उनके सामने लड़ने झगड़ने से बिल्कुल पास नहीं आते। लेकिन हमने उनके सामने कभी भी झगड़ा नहीं किया। बच्चे बहुत हसास होते हैं और हर चीज को महसूस करते हैं। तो फिर आप क्या करें? मेरा आपको मशवरा है कि पहले आप अपने दरमियान के झगड़े को खत्म करें, वरना तो मैं क्या, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। बेटी कहाँ हो तुम? ईगे ने फोन किया था तुम्हारे लिए जैनब। पता है अम्मी, पता है। हमारी फोन पर बात हुई है, वो यहाँ आ रहा है। बाजी, मैंने बहुत से सिंगर्स के साथ काम किया है, लेकिन मैंने ऐसी किसी को नहीं देखा जिसकी तुम माँ हो। तो बस मैंने सिर्फ अपनी बच्ची की सलाहियतों को देखा है, मैंने उसे पाला है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी ये सलाहियत ऐसे ही जाय हो जाए। अच्छा, तो ये सब कैसे होगा? वो तो दोबारा से काम नहीं करना चाहती। सईदा को राजी करने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। वो आपके साथ दोबारा से काम करेगी। सईदा के उधार को थोड़ा और डिले कर दें और मुझसे खबर का इंतजार करें। जब मैं आपको कहूंगी तो आप अपने उधार के लिए सईदा पर ज्यादा इसरार कीजिएगा। आपको तो मालूम है उधार कैसे वापस लेना है, और वैसे भी सईदा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। आप समझ रहे हैं ना? बाजी, मेरा उसकी बच्ची से कोई वास्ता नहीं है, मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। तो फिर ठीक है ना। और मेरी बच्ची के पास जो सलाहियत है वो किसी के पास नहीं है। उसे बस पता नहीं है, लेकिन मैं उसे पता लगवा दूंगी। अच्छी खबर मिलेगी इंशाअल्लाह। फिरोजा साहबा, आप वाकई मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल रही हैं। प्लीज आप तो समझे, वो दोनों मेरी बेटियां हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। देखें, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा असूल पसंद हूँ। उनकी कस्टडी उनके पापा के पास है, और मैं उनकी इजाजत के बगैर उनको किसी से भी मिलने नहीं दे सकती। आपकी बेटी है? जी। चलो बेटा, ऊपर चली जाओ, जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। देखें, आप भी एक माँ हैं और मुझे अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैं बच्चियों को यहाँ से लेकर थोड़ी जाऊंगी। मैं तो बस यहाँ थोड़ी देर उनके साथ वक्त गुजारने आई हूँ। मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि कहीं बच्चियां ये ना समझें कि मैं उन्हें छोड़ कर गई हूँ। आइए मेरे साथ। आप यहाँ इंतजार कीजिए। ठीक है।
बच्ची। मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो तुम ठीक हो ना? चक्कर तो नहीं आते तुम्हें? नहीं, अब नहीं आते। बाबा भी आए हैं क्या आपके साथ? नहीं, तुम उन्हें। हाँ फिरोजा साहबा, बुशरा नहीं आना चाहती है। नहीं आना चाहती? क्या आपने उसे बताया नहीं कि उसकी अम्मी आई है? बताया है, लेकिन उसने कहा कि आप उसे प्यार नहीं करती हैं, उसके पास रहना नहीं चाहती हैं। बस कुबरा से मिलवा दें। फिरोजा साहबा, मेरी बात सुने। अंदर हमारी और भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी को बताना होगा कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। फिरोजा साहबा, वैसे मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। अगर वाकई कोई मसला नहीं है तो हमारे सामने बात क्यों नहीं कर रहे वो? अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता। अच्छा, तो क्या साइकाइट्रिस्ट ने वाकई कहा है कि पहले अपने मसले हल करें? अगर मेरे साथ आती तो सब खुद सुन लिया होता ज़ैनब। तुम्हें पता है कि मुझे आज डॉक्टर से बात करनी थी, और तुम बगैर बताए घर से क्यों आ गई? बाद में कहती हूँ कि बच्चियों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताते। जो तुमने किया अब उसको क्या कहें? पता नहीं ईगे, कैसे मेरे जहन से निकल गया। तुम जानते हो मुझे इस बारे में कितनी फिक्र है। प्लीज ईगे, मुझे ऐसे मत कहो। पता है मुझे, सॉरी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? यानी तुम फिरोजा से मिलना जारी रखोगे? पता नहीं, दरअसल वो डॉक्टर कह रही है मेरी और फिरोजा की लड़ाई की वजह से बच्चियों पर असर पड़ा। तो इसका क्या मतलब है ईगे? इस केस को सेटल कर लेते हैं। ईगे, कल रात तुमने कहा था ना इन सब बातों से तुम्हें कितना दुख हुआ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रही थी कि तुम अपने बच्चों की कस्टडी उसके साथ जाकर बांट लो। मैं बस ये कह रही थी कि तुम कोई एक फैसला कर लो। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि फिरोजा तुम्हें और बच्चियों को छोड़कर गई थी? मैं केस से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ अरसे के लिए फिरोजा से अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा ताकि बच्ची की सेहत की रिपोर्ट अदालत में ना दे फिरोजा, वरना अदालत मेरे खिलाफ फैसला करेगी। बच्चियों, आओ जरा मेरी मदद तो करो। ईगे, आ जाओ। तुम लोगों को भूख नहीं लगी? ठीक है। बुशरा, कुबरा, आज क्या किया स्कूल में तुम दोनों ने? दिन कैसा गुजरा तुम दोनों का? हमने तस्वीर बनाई, खेला, हर दफा वाली चीजें खाई और कुछ भी नहीं, बस। बुशरा, तुम इतना क्यों खामोश बैठी हो? बाबा, मैं सो सकती हूँ, मुझे नींद आई है। तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं। चलो, अगर भूख नहीं है तो तुम सो जाओ जाके। थैंक यू बाबा। ओके, गुड नाइट। कुबरा, स्कूल में आज कुछ हुआ है? नहीं तो। आज मेरी बेटी ने मुझे मिलने से मना कर दिया तेश। मेरी शक्ल तक नहीं देखी और मुझसे मुंह फेर लिया। इसका मतलब पता है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा। कैसे? देखो, तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अब जबरदस्ती उनसे अपने आप को प्यार तो नहीं करवा सकती ना। मुझ पर भरोसा नहीं करती, अपनी माँ पर भरोसा नहीं। गोश्त और नाखून एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उसे किसी बात पर गुस्सा होगा, बुशरा से किसी बात पर जेलसी हो सकती है।
या फिर कुछ लोग उसके ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे। अब मसला ये है फिरोजा, क्या तुम ऐसे बैठकर परेशान ही होती रहोगी या फिर कुछ हिम्मत भी दिखाओगी? अब मुझे ये मत कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुमने मौत से लड़ाई की है। जैनब ने आज जो भी तुमसे कहा उसके बाद बुशरा का तुमसे इस तरह बर्ताव करना इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारा मतलब जैनब की वजह से? मैं कुछ नहीं कह रही। तुम समझदार औरत हो, लेकिन किसी ने तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दी तो क्या तुम ऐसे चुप रहोगी अदालत की सुनवाई से पहले? क्या मैं कुबरा की बीमारी को कोर्ट में इस्तेमाल करूं तू ना? बताओ। मैं अपनी बच्चियों को हासिल करने के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है फेरोजा, वो खुशी चाहे जैसे भी मिले। ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करते हैं। तुम कुबरा की बीमारी की रिपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हो। ज़ैनब, ज़ैनब बेटा। बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। ये देखो, ये लो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ, जरा खोल के देखो, तुम्हें पसंद आया? बाबा मेरे लिए गुड़िया लाए? हाँ बेटा, पसंद आया? जी हाँ, शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं किताब भी लाया हूँ। अच्छा, ये भी मेरा है बाबा जान? वो तुम्हारी अम्मी के लिए है। बुशरा, सो गई हो? बुशरा बेटा, अगर तुम जाग रही हो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें इतना तो पता है ना, चाहे जो भी हो जाए हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो भी करो फिर भी हम तुम्हें प्यार करते रहेंगे। इसीलिए कोई चीज अगर तुम्हें परेशान करती है तो तुम हम लोगों से वो बात शेयर कर सकती हो। बाज़ औक़ात हम वो चीजें बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, और बाज़ औक़ात वो चीजें छुपा लेते हैं जो हमें बतानी चाहिए। ये बात बड़ों के लिए भी सेम है और छोटों के लिए भी। इसलिए हम तुम पर गुस्सा नहीं होंगे। मैं तो जा रही हूँ। इतनी अच्छी सुबह है। फिरोजा एक जवान और प्यारी डॉक्टर है। वो हर किसी को बहुत अच्छा समझती है और प्यार करती है। उसकी पसंदीदा और इकलौती चीज़ उससे गुम हो गई है। वो एक परेशान माँ है। फिरोजा एक जवान और अच्छी औरत है। फिरोजा एक जवान और खूबसूरत डॉक्टर है।